तो भाई प्रॉपर्टी में मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आ चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है, आपके घर पर रह रहा है, चाहे वो किराएदार हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, तो उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर हो जाएगा। इसके लिए कुछ फैक्टर्स बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अगर उन फैक्टर्स को कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी पर उसका ही कब्जा होगा और राजस्व रिकॉर्ड में नाम पर भी उसकी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये जजमेंट क्या है, ये सब जानेंगे। इससे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। इसकी कॉपी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेदार का प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में ये रिक्वायरमेंट है, एक एक करके सारे रिक्वायरमेंट को जानते हैं। अगर कोई आदमी आपके घर पर रह रहा है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, किराएदार हो, कोई भी हो, अगर कंटिन्यू वो आपके घर पर 12 साल तक रह लेता है, आपकी प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा 12 साल तक हो जाता है, यानी 12 साल तक वो निवास कर लेता है, घर बना लेता है या कुछ भी चीज का निर्माण कर देता है और वहां पर कंटिन्यू पोजीशन करके रखता है अपना, तो फिर उसने पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जेदार होने का, आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने का पहला एडवांस पोजीशन में उसने कंप्लीट कर लिया। दूसरा, द पोजीशन मस्ट बी नॉलेज ऑफ द ट्रू ऑनर। अगर आप देख रहे हैं, जैसे आपको पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पर रह रहा है, जैसे किराएदार को आपने घर दिया, आपको पता है कि ये रह रहा है, तो वो आपके नॉलेज में, तो दूसरा सीढ़ी भी उसने क्रॉस कर ली। तीसरा, द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब ये होता है कि जब कोई कब्जेदार आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और वो प्रॉपर्टी पर रहते रहते 12 साल कंप्लीट कर लिए, इसके बाद जब वो कोर्ट में जाकर इस बात के लिए एप्लीकेशन लगाता है, इस बात के लिए आवेदन करता है, पिटीशन फाइल करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी पर मैं प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत अब मुझे एडवांस पोजीशन में राइट दिया जाए, तो जब वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो एप्लीकेशन फाइल करने वाले को प्लेंटिफ कहा जाता है, और जिसके अगेंस्ट में फाइल करता है, जैसे आप ट्रू ऑनर हैं, तो उसे रेस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्लेंटिफ मस्ट नो द नेम ऑफ रियल ऑनर। अगर कब्जेदार को आपका प्रॉपर्टी के रियल ऑनर का नेम पता है तो उसने तीसरी सीढ़ी भी क्रॉस कर ली। नंबर 4, द पोजीशन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड विदाउट एनी लीगल चैलेंज और डिस्ट्रप्शन फ्रॉम द राइटफुल ऑनर। अब आप इसको ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल ये एक आदमी है और इस एक आदमी ने आपको एक रूम दिया रहने के लिए, इस आदमी को इसने ये रूम दिया रहने के लिए, ये आदमी को ये पता है कि ये आदमी मेरे रूम पर रह रहा है, मैंने किराए पर दिया हुआ है और ये मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहा है, ये कब्जा करने की सोच रहा है, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो या फिर किराएदार हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की सोच रहा है और आपके द्वारा इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसे बाहर निकालने के लिए या अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए किसी प्रकार की FIR आप नहीं करते हैं, कहीं SDM में, पुलिस स्टेशन में, कहीं पर भी अगर आप शिकायत नहीं करते हैं, तो फिर उसने चौथा स्टेप भी क्रॉस कर लिया। यानी कि 12 साल तक अगर बिना इंटरप्शन के वो आपकी प्रॉपर्टी पर काबिज हो गया तो फिर उसने चौथा स्टेप भी क्रॉस कर लिया। नंबर 5, द पोजीशन मस्ट बी फॉर द स्टैट्यूटरी पीरियड टिपिकली 12 ईयर अनइंटरप्टेड एंड विदाउट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रू ऑनर राइट्स। अगर वो प्रॉपर्टी पर रह रहा है 12 साल तक कंटिन्यू स्टैटिकली, बिना किसी, मतलब ऐसे नहीं कि 1 महीने रहा फिर इसके बाद वो चला गया 1 साल के लिए फिर दोबारा आके रह रहा, ऐसा नहीं, 12 साल कंटिन्यू, आज घर बनाया या आज कब्जा कर लिया तो 12 साल कंटिन्यू वो रह रहा है, तो फिर उसने इस स्टेप को भी कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, द क्लेमेंट मस्ट शो एक्ट ऑफ पोजेशन दैट अनइक्वली इंडिकेट ओनरशिप सच एज पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेंटेनेंस एंड अदर एक्ट ऑफ डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। अगर कोई आपके घर पर रह रहा है और वो आपके घर का प्रॉपर्टी टैक्स फिल कर रहा है, आपके घर में मेंटेनेंस काम करा रहा है, जैसे कि कुछ टूट गया तो उसे बनवा दिया, पेंट करा दिया, या फिर कोई दीवार गिर रही है तो उसे सही करा दिया, छत टूट रहा है, सीलिंग टूट रही है, उस पर पॉलिश करा दी, पेंटिंग करा दी, छपाई करा दी, कहीं पर कुछ गिट्टी रेता डलवा दिया, ऐसे कुछ काम करके अगर कोई निर्माण कार्य कर रहा है, कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अपने से आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर रहा है, पानी का बिल पे कर रहा है, बिजली का बिल पे कर रहा है, ऐसी चीजों को अगर वो पे कर रहा है और उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, रिसिप्ट है कि हाँ उसने ये सारी चीजें खर्च की है, फाइनल वो इस स्टेप पे पहुंच गया कि वो आपकी प्रॉपर्टी में एडवांस पोजीशन का क्लेम फाइल कर ले और वो क्लेम जीत भी जाएगा। अगर ये सारे के सारे स्टेप्स उसने कंप्लीट कर लिए तो फिर
एडवर्स पोजीशन का केस जो है वो उसके पक्ष में आएगा, जजमेंट उसके पक्ष में आएगा और प्रॉपर्टी पर उसका हक हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी इन सारी स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है, आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि उस आपकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जेदार है उसका फिर राइट हो जाएगा, उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसे एडवर्स पोजीशन का केस कहा जाता है। अब इस केस की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस केस की मैं फाइल आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है संध्या जो कि एक प्रॉपर्टी खरीदती है। इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद ये कहीं दूर चली जाती है रहने, उस प्रॉपर्टी पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और इनके द्वारा 12 साल तक जब कब्जा किया जाता है तो इनको पता होता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है, तो बीच में एक एफआईआर भी फाइल कर देते हैं। इसके बाद ये मानते नहीं है और कब्जा किए रहते हैं। बाद में जब ये आती है और अपनी प्रॉपर्टी खाली कराती है तो ये करते क्या है, 12 साल हो जाने के बाद एक ट्रायल कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाए, इसकी डिक्री पारित की जाए मेरे पक्ष में और मुझे इस प्रॉपर्टी में नामांतरण के लिए आदेश दिया जाए। इस पर जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट होता है वो ये कहता है कि नहीं भाई इसके नाम पर है ये, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये चैलेंज कर देते हैं इसको हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी यही कहता है कि नहीं आपके पक्ष में नहीं हो सकता, टाइटलधारी है और आपके पास ये सारे प्रूफ्स नहीं है, जो कि अभी 6 पॉइंट बताए गए, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में डिस्कस किए गए हैं, तो उनको ये फुलफिल नहीं कर पाते। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में ये फाइनल चीजें मांग की जाती है और ये वो चीज नहीं दे पाते हैं और एक एफआईआर जो इन्होंने करा के रखी थी वो इनके लिए रामबाण साबित होती है। तो इनकी जो याचिका है, इनका जो पिटीशन है, अपील जो है इनकी, वो खारिज कर दी जाती है और इनकी प्रॉपर्टी सेफ बच जाती है। अगर इनके द्वारा वो सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए गए होते तो आज ये जो संजय की प्रॉपर्टी है वो संजय के नाम पर नहीं रहती बल्कि इसकी हो जाती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जजमेंट पढ़ना है तो उसकी कॉपी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई कमेंट हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।